आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 नंबर रहने वाला है। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a sentence has been given in active passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. क्या कह रहा है कि आपको एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको पैसिव चारों ऑप्शन में चूज करना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस है हैव द कार स्टोलन, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस में है और हैव स्टोलन है ये, तो एक्टिव वॉइस में, लेकिन हैव द कार स्टोलन कैसा सेंटेंस लग रहा है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में है आपका एक्टिव वॉइस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट, ये होगा। तो देखते हैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैच कर रहा है क्या। तो देखिए स्टील द कार, कहीं पर भी ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा किसी भी ऑप्शन में हमारा लेट से स्टार्ट है ही नहीं सेंटेंस, तो मतलब इसमें तो होगा नहीं। तो थोड़ा अपना देखना होगा। देखिए अगर ऐसा नहीं है तो आप पकड़ने के लिए क्या है, अगर यहाँ हैव है और स्टोलन है, मतलब हैव के बाद V3 है, तो हैव या हैज के बाद V3 और होता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? एक्टिव वॉइस को। लेकिन वही हैव या हैज का प्लस बिन प्लस V3 रहता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? पैसिव वॉइस करता है ना। तो हम लोग को इस तरह से भी खोज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए शुड हैव के बाद क्या है? V3, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? एक्टिव वॉइस को, तो ये नहीं होगा। स्टील द कार तो होगा नहीं। दे हैव, ये V3, हैव के बाद V3, तो ये एक्टिव वॉइस को इंडिकेट कर रहा है, तो डी भी ख़त्म। तो हमारा जो है ना लेट टू बी का ये स्ट्रक्चर नहीं होके इससे मिलता जुलता हमारा एक स्ट्रक्चर देख रहा है यहाँ पर कि गेट समवन टू स्टील द कार। देखिए हैव द कार स्टोलन का अगर हिंदी आप पढ़ोगे तो इसका हिंदी क्या निकल के आता है कि हिंदी निकल के आता है कि कार जो है, हिंदी निकल के क्या आता है कि कार चोरी हो गई है, कार चोरी हो गई है, ठीक ना। तो कोई कार को चुराया होगा तो इसका पैसिव बनाना, तो कोई चुराया होगा ना, तो कोई का क्या आएगा? समवन, तो गेट समवन टू स्टील द कार, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। जैसे आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, ठीक ना। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है वो यहाँ पर सेड से पता चल रहा है ये किस में है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है। तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस होगा वो क्या होगा? चेंज होगा, चेंज ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ने से अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पढ़े तो डोंट मेक अ नॉइस, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस तरह का सेंटेंस है? तो वो आपका है इम्पेरेटिव। वो आपका कैसा सेंटेंस है? जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पर डोंट मेक अ नॉइस, वो कैसा रिपोर्टिंग स्पीच है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। तो वो रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का
मतलब इम्परेटिव सेंटेंस मतलब डोंट मेक अ नॉइस, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, चेतावनी देने का भाव आ रहा है। तो चेतावनी देने का भाव आ रहा है, तो इस आधार पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए, अगर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये सेड है वो किस में बदल जाएगा, सेड बदलेगा वार्न्ड में, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। तो देखिए इस आधार पे ही हमारा अगर ऑप्शन में वार्न किसी में होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए द टीचर आस्क्ड, पूछने का काम थोड़ा कर रहा है, ये गलत। द टीचर स्कोल्ड मतलब डांटने का काम थोड़ा कर रहा है, तो ये भी गलत। द टीचर वार्न, देखिए वार्न है, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे भी देख लो टोल्ड मतलब कहने का थोड़ा काम कर रहा है। तो देखिए इससे भी आपका सॉल्व हो जाता है अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस पकड़ने सीख जाओगे या नरेशन का आपको आइडिया है। तो यहाँ मैंने पता कर लिया कि डोंट मेक अ नॉइस जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, रिपोर्टिंग स्पीच, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में सेड जो है वो किस में बदलेगा, वार्न में बदलेगा। तो इस आधार पे हमारा सिंपल सॉल्व हो गया, जिसमें वार्न था वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सुटेबल वर्ड भरना है। ठीक ना। वाइल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सी सेल, वाइल वॉकिंग ऑन द बीच मतलब बीच के किनारे, जब मतलब बीच के किनारे या बीच पर जब हम क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, तो वी डैश सी सेल, हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर क्या किए हम लोग ने, वहाँ सी सेल जो होते हैं नहीं होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, घेंगा का जो ऊपर वाला कवर होता है, सी सेल को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा नहीं, नीडेड जरूरी होगा नहीं, असेंबल्ड मतलब असेंबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में असेंबल का मतलब होता है समूह में एकत्र होना, समूह में एकत्र होना। तो वहाँ पर क्या होगा, समूह में एकत्र हो गया होगा सी सेल, ऐसा भी सब नहीं आ रहा है, तो आपका डी भी गलत, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्र करना। तो जब हम लोग क्या कर रहे थे, बीच पर टहल रहे थे, तो हम लोग ने क्या किया, एकत्र किया, क्या क्या, सी सेल। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब आपको ऐसा इस चारों ऑप्शन में ऐसा वर्ड खोजना है जो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड से रिलेटेड हो, मतलब मिलता जुलता अर्थ दे। तो ए पर्सन हो इट टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाता है, इसका मतलब पेटू बोल सकते हैं। तो पेटू का इसमें ग्रीडी मतलब क्या हो गया, ग्रीडी मतलब तो लालची होता है, तो ये थोड़ा होगा। और देखते हैं, तो ज़्यादा खाता है ना, उसका सबसे उस पेटू का अर्थ आता है ग्लूटेन से, किसका मतलब होता है, ग्लूटेन का भी मतलब क्या होता है, पेटू। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक ना। तो ही वाज वैक्स्ड डैश द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, क्या कर रहा है, वह अपनी बेटी के व्यवहार से, बिहेवियर मतलब व्यवहार से परेशान था, वाज मतलब था, तो वह अपने बेटी के बिहेवियर से क्या था, परेशान था। तो बिहेवियर से, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम तो नहीं आएगा, वैक्स्ड फोर आता है, क्या आता है, वैक्स्ड फोर, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है, वैक्स्ड के साथ कौन आता है, फोर। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, ये सब नहीं होगा। आगे आते हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, आपको इडियम्स दिया हुआ, उसका सूटेबल मीनिंग्स वाला चारों ऑप्शन में खोजना है। तो देखिए हार्ड एंड फास्ट,
हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। तो इस सब में से देखते हैं चारों ऑप्शन में कठोर किसका निकल के आ रहा है? तो स्ट्रिक्ट का भी मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे आते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है ना, एज सुन एज सी ओपेंड द केजेज द बर्ड्स डैश। क्या बोला? एज सुन एज, जैसे ही सी ओपन द केजेज, मतलब केजेज मतलब पिंजरा खोला। देखिए सी ओपन ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। अब वर्ब है V2 में। V2 किसको दिखाता है? पास्ट टेंस को दिखाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एज सुन एज से जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो दोनों किस में होने चाहिए? अगर ये आगे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा भी हमारा जो सेंटेंस वो किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो यहाँ जो द बर्ड्स के बाद यहाँ जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। ठीक ना, तो देखिए फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन होता है ना, अगर मैं सही हूँ तो यही होता होगा। तो फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, तो ये आपका V2 है जो पास्ट को इंडिकेट करेगा। तो फ्लाई तो होगा नहीं, फ्लाइज तो ये प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया, तो हमको पास्ट चाहिए। अब फ्लोन ये क्या हो गया? V3 हो गया, तो V3 तो हमको चाहिए नहीं, तो ये गलत बचा। V2 ये है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रूल था कि एज सुन एज से जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं ना, तो उसमें जो वर्ब पहला पार्ट में जो टेंस लगा होगा तो दूसरा पार्ट में भी टेंस सेम ही टेंस लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला पार्ट में टेंस था क्या? पास्ट टेंस था, तो दूसरा पार्ट में भी क्या लेगा? पास्ट टेंस लेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने फ्ल्यू अवे लगाया। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका पूरा किस में है? पैसिव वॉइस में। इसको किस में बदलना है आपको? एक्टिव वॉइस में इसका खोज करना है चारों ऑप्शन में से। तो कर लेते हैं, पहले टेंस पहचान लेते हैं। समवन टू नरेश, तो समवन यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस का, तो समवन 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 समवन। ठीक है, अच्छा टेंस पहचान है वाज नरेटेड। वाज नरेटेड मतलब V3 होगा, तो ये किस में हो गया? पास्ट टेंस में हो गया। तो इसका मतलब टेंस हमारा ये, अगर पैसिव वॉइस का टेंस पास्ट में है तो एक्टिव वॉइस का भी टेंस किस में रहेगा? टेंस किस में रहेगा? पास्ट में रहना चाहिए, है ना, तो पास्ट में रहेगा। तो पास्ट में पहले देखते हैं है कि नहीं सब। देखिए यहाँ वाज है, पास्ट में है, चलेगा। अभी पहले विल तो नहीं है, विल तो फ्यूचर होता है, तो ये ख़त्म। वाज है, पास्ट में चलेगा। लेकिन देखिए एक बात है कि जब हमारा पैसिव वाज में है लेकिन पास्ट टेंस में तो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो पास्ट टेंस में बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका जब हम पैसिव करते हैं तब ना सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में वाज वेयर के प्लस के बाद V3 आता है, लेकिन एक्टिव में क्या होता है? सिर्फ ओनली वर्ब का दूसरा रूप आता है। तो देखिए यहाँ से वाज आ गया, तो ये गलत, यहाँ भी वाज है, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? ओनली ए राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाज नहीं है, नरेटेड है, V2 है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। द ब्यूटी ऑफ आवर फेस्टिवल्स लाइज इन यूनिटी इन डैश। जो हमारा जो त्योहारों का सुंदरता है वो किस पे केंद्रित है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है?
विविधता पर हमारा क्या है, यूनिटी, मतलब एक समान दिखाता है, मतलब विविधता को एक एक अथी में संजोता है, तो उसी को कहते हैं। तो डाइवर्सिटी पे है, ठीक ना। इस सब का अदर का अगर वर्ड्स का हमको हिंदी अर्थ जानना है तो वो भी लिख लेते हैं। जैसे रिचनेस का मतलब होता है प्रचुरता, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, और बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, मतलब आपको पैसिव वॉइस खोजना है। ये आपको इसका मतलब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आपको पैसिव वॉइस करना है, ठीक ना। तो यू हैव लॉस्ट योर नोटबुक, यू हैव है इसका मतलब जो एक्टिव वॉइस का टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में। तो पैसिव वॉइस का भी जो टेंस होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। देखिए यू लॉस्ट हैव, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यही होगा। तो देख लेते हैं योर, तो यहाँ पर देखिए यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव लॉस्ट आपका वर्ब हो गया, योर नोटबुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में ये जाके क्या बन जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा। तो योर नोटबुक इसमें भी है, लेकिन देखिए अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो इज में तो नहीं आएगा, इज कहीं पर है नहीं, तो ऑप्शन बी खत्म। योर नोटबुक गॉट लॉस्ट ये तो हो गया, V2 हो गया, मतलब ये पास्ट में चला गया, ये भी नहीं होगा, टेंस तो बदलेगा ही नहीं। अच्छा इसका हम ये नहीं खींचे ना, तो इसका हमको बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन मैंने नहीं खींच पाया, तो इसका बना लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या बनेगा कि देखिए योर नोट बुक, जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो योर नोटबुक, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा। तो योर नोटबुक हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा हैज, उसके बाद वर्ब हैज प्लस बीन, तो हैज बीन। अब वर्ब का तीसरा रूप क्या आएगा, तो लॉस्ट तीनों सेम होता है, और लॉस्ट बाय यू हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन इस तरह से होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों सेम ही अर्थ है सबका, लेकिन इसमें से आपको जो सही करेक्टली स्पेल्ड है उसको खोजना है। तो पहले सेंटेंस पढ़ के समझते हैं, यहाँ क्या हो रहेगा, द डैश ऑफ द वर्कशीट इज नॉट एन ईजी जॉब। क्या कहना चाह रहा है कि जो कार्यपत्र का समाधान करना कोई आसान काम नहीं है, कार्यपत्रों का समाधान करना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, समाधान। यहाँ पर हिंदी किसका आ रहा है, समाधान करने का। यहाँ पर हिंदी किसका आ रहा है, हिंदी क्या आ रहा है, समाधान करने का। तो समाधान का ये सब समाधान का ही वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश है, लेकिन किसका सही स्पेल्ड वर्ड है वो खोजना होगा हम लोग को, ठीक ना। तो सही स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, समाधान का इंग्लिश क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। ये होता है सही स्पेल्ड होता है, मतलब सही स्पेलिंग होता है रिकॉन्सिलिएशन। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सही मिल रहा है एकदम सेम इसके जैसा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन भरना है। दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड। हिंदी क्या बना, हिंदी अगर समझते हैं इसका तो बनेगा यह प्राचीन मूर्ति वास्तव में डैश है। ये प्राचीन मूर्ति वास्तव में डैश है। एंटी मतलब प्राचीन, एंटिक का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। यह प्राचीन मूर्ति, इस स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, ये चल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। तो यह प्राचीन मूर्ति वास्तव में, इंडीड का मतलब, इंडीड का मतलब वास्तव, तो वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या होगा, हार्मलेस होगा, मतलब खतरनाक है। हार्मलेस का मतलब क्या हो गया, हानिकारक है। नहीं, ऐसा तो कुछ है हानिकारक। हार्मलेस का हिंदी क्या होता है, हानिकारक। तो हानिकारक तो सही नहीं बैठ रहा है इसके साथ, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। हेल्पलेस है, हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, मजबूर है। तो मजबूर जैसा लग रहा है कि यह प्राचीन मूर्ति वास्तव में मजबूर है, नहीं। प्राइसलेस, प्राइसलेस का मतलब क्या होता है, अमूल्य। प्राइसलेस का मतलब क्या, अमूल्य, मतलब इसका जिसका कोई मूल्य ना हो। ये तो क्या हुआ, यह प्राचीन मूर्ति वास्तव में अमूल्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही बैठ रहा है इसके अर्थ के अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंडलेस नहीं होगा, इंडलेस का मतलब होता है अनंत। इंडलेस का क्या होता है, अनंत। तो अनंत तो सही अर्थ में नहीं बैठेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ही रैन टूवर्ड हिज मदर एंड डैश एंड हग्ड हर। ही रैन टूवर्ड हिज मदर, वह दौड़ी अपनी माँ की तरफ, ठीक ना, अपनी माँ की ओर वह दौड़ी। एंड डैश हग्ड हर, और उसको क्या कर ली, गले लगा ली। तो गले कैसे लगाई, तो इस सारे का अर्थ हमको आना चाहिए, मतलब सारे ऑप्शन का अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, एक से स्टार्ट करते हैं। पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, मतलब वह अपनी माँ की ओर दौड़ी और उसे गले लगा ली। क्या, आंशिक रूप से गले लगा ली, मतलब आधे मन से गले लगा ली, नहीं। या स्पाइटफुल्ली, स्पाइटफुली का मतलब क्या होता है, दुर्भावना, दुर्भावना से गले लगा ली, नहीं। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, अंततः, अंततः गले लगा ली, नहीं। तो अंततः जो ऑप्शन बचा वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि GUILY, गुली का मतलब होता है खुशी, खुशी में, मतलब क्या होता है, खुशी, खुशी खुशी से क्या की, उसे गले लगा ली। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको चूज करना है सेलेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है ना। जैसे विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन। विजिटर जो होते हैं, दर्शक जो होते हैं, पूरे दुनिया से, कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आते हैं, टू डैश द शालीमार गार्डन, क्या देखने, शालीमार गार्डन को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा इसका डिटेल कर लेते हैं डिस्कशन। देखिए, सी इसलिए होगा क्योंकि सी जो है हमारा एक वर्ब है, और कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए, अब ट्रांजिटिव वर्ब का क्या कहानी है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का क्या कहानी है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कैसे वो वर्क करता है, एज
मेन वर्ब की तरह वर्क करता है, ठीक ना। इसे अपना कोई भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी डैश द शालीमार गार्डन। तो यहाँ पर सीधा क्या भरेगा, सी। आप बोलोगे लुक क्यों नहीं भर सकते हैं सर, तो लुक देखो, लुक भी वर्ब है, लेकिन लुक जो हमारा वर्ब है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन लेता है। अपने साथ क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर लुक के बाद आप सुने होंगे कि लुक एट आता है, होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, इसके आगे हमारा प्रीपोजिशन है नहीं, तो इसलिए लुक कैंसिल हो गया, ठीक ना। और ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी से देखो, ऑब्जर्व का होता है ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या जो पूरे दुनिया से, वर्ल्ड से जो विजिटर आते हैं शालीमार को क्या ध्यानपूर्वक देखने आते हैं, नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ठीक ना। तो आपका सही आंसर आपका सी ही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द इन्फिनेटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आपको फिनाइट वर्ब खोजना है, ठीक है, सेंटेंस में। तो टू एरा इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक ना। तो क्या लग रहा है कौन सा होगा इसमें, फिनाइट वर्ब क्या होता है, नन, नन फिनाइट तीन ही होते हैं। वो कौन होते हैं, जीरन, जो जिसका फॉर्मेट क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, जो वर्क करता है सेंटेंस में कैसे, नाउन की तरह। दूसरा होता है पार्टिसिपल, जो वर्ब प्लस आईएनजी भी होता है, वर्ब प्लस मतलब वर्ब का तीसरा रूप होता है, जो ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये कहलाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये क्या करता है, पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। तीसरा जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव, इसका फॉर्मेट होता है 2 + V1, जो सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता है। तो नाउन की तरह जब वर्क करेगा तो या ना तो सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होगा, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ भी अगर नाउन की तरह अगर जीरेंट काम करेगा तो सेंटेंस में या नहीं तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये तो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं, तो यही 3 तरह के होते हैं। इसको, इस तीनों को छोड़कर दुनिया में फिर जितने भी वर्ब हैं वो सब किस में चले जाते हैं, फिनाइट वर्ब के अंतर्गत चले जाते हैं। अब फिनाइट वर्ब जो हमारा कैसा काम करता है सेंटेंस में, मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो देखो इस सेंटेंस का मेन वर्ब कहाँ है, इज है, और तो कहीं वर्ब नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट, बी। अब देखिए यहाँ पर पिक आउट करना आपको नन फिनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो फिनाइट वर्ब खोजना था, अब हमको नन फिनाइट वर्ब खोजना है। तो नन फिनाइट वर्ब का अभी मैंने थ्योरी दिया आपको, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। तो यहाँ पर आपका नन फिनाइट वर्ब है, क्या बोले थे कि जो आपका जीरेंट होता है वो भी + ING होता है और वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस है, ये आपका इज बेटर देन, ये इज क्या है, मेन वर्ब है। तो ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, वर्ब + ING है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, गिविंग क्या है, गिविंग यहाँ पर जीरेंट है, और जीरेंट क्या होता है, नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ से गिविंग तो आ गया, इसमें भी गिविंग है, इसमें भी गिविंग है, ये ऑप्शन ख़त्म और सी ऑप्शन ख़त्म, बचा 2 ऑप्शन, एक इसमें और एक इसमें। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इज बेटर देन रिसीविंग, ठीक है। अब देखिए देन है, देन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है, या नहीं तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिसीविंग है ये आपका क्या है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है,
जीरेंड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन जाएगा, रिसीविंग भी आपका क्या किस में चला जाएगा, नॉन इनफिनाइट वर्ब में चला जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस तरह का मैंने बहुत पंचुएशन मार्क पे क्वेश्चन करवाया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क, देखिए जो प्रैक्टिस सेट लगाने का यही तो बहुत ही हेल्प मिलता है कि आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं हर साल। तो इसलिए आपको मैं ध्यान दे हर बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको होमवर्क में देता हूँ और इसका कमेंट आप आंसर में करना, ठीक ना, विथ क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन विच वन इज़ द सिंबल ऑफ सेमी कॉलन। तो इसमें आपको ये भी होमवर्क है, ठीक ना, और इसको भी आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पिछले वीडियो में इस पे पंचुएशन मार्क्स पे बहुत सारा, और ये जो सिंबल होता है सिंबल पे बहुत सारा मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए आपको होमवर्क देता हूँ कि देख, इससे चेक हो जाता है और हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बैठेगा कि हाँ आप हमसे पढ़ रहे हैं और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। इसलिए होमवर्क ज़रूर देता हूँ जो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो इसको भी आपको आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलना है। देखिए, ही सेड, कॉमा ये इन्वर्टेड कॉमा अंदर आ गया, आई हैव लिव्ड, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लिव्ड हर हेयर फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। चलिए उतना ध्यान मत देना है। तो सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा सेड है, इसका मतलब पास्ट है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा। अब तो आपको याद होने लगा होगा, क्योंकि ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। तो अब मैं जो बोलता हूँ उसको बस ध्यान से सुनिएगा, तो भी आप पकड़ लोगे, ठीक ना। मैं इतना तो आपसे आप भरोसा कर ही सकता हूँ। तो ही सेड ठीक है, डैट भी ठीक है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, मैंने बोला कि SON याद रखो, 1 2 3 याद रखो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देखो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई किसके अनुसार बदलेगा, ही। तो यहाँ पर ही देखो आ गया है, हैव है, तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। हैव किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, क्योंकि हमको पास्ट चाहिए। तो हैज़ प्रेजेंट गलत, वाज गलत, इज गलत, एक में हैड है, तो आपका डी राइट हो गया। व्हाट शुड बी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को सेपरेट करने के लिए इस चारों में से किसका यूज करते हैं, बताइए। तो सेमी कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। ऐसे में ये होमवर्क भी दे सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ठीक ना। तो जो आपको 2 होमवर्क दिया है, 2 HW है, वो दोनों को आपको हमको कमेंट करना है, ठीक ना। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं और आप जो है तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने का आपका कल फॉर्म आ जाएगा, आज आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक ना। तो 10 जनवरी से तो आप लोग फॉर्म फिलअप करो और तैयारी करने के लिए ज़्यादा मत टेंशन लो कि हमको पहले सिलेबस पढ़ना होगा, नहीं। आप प्रैक्टिस सेट लगाओ प्रीवियस ईयर, उससे आपको सिलेबस क्या होगा, पूरा माइंड में क्लियर हो जाता है और आपका उसी रूल पर, उसी बेस पर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो नहीं होगा, आप प्रैक्टिस सेट करो, उससे इनफ है आपका, ठीक ना, तैयारी के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक करना, कमेंट कर सकते हो, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लो, जिससे कि अगला जो वीडियो मैं लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। धन्यवाद।